ये नाले पे बना एक वो है, उस पे ये नाला है। बड़ी रोचक चीज़ दिखाऊंगा आप लोगों को, देखना, देखते जाना। ये नाला है और ये लोगों के घरों का ये मंदिर है। किसी के घर में पुराना हो गया होगा तो लाके यहाँ पे इन्होंने ये हवन सामग्री, मूर्तियों को लोग अपने घर में लाते हैं और ला के पहले उनका बढ़िया से पूजा पाठ विधिवत विस्थापित करते हैं और उसके बाद उनको लगता है कि नहीं ये तो पुरानी हो रही हैं, तो इनको ला के बेकदरी की तरह इस तरह कूड़ेदान में, नाले के ऊपर जहाँ लोग पेशाब गंदगी वहाँ पे डाल जाते हैं। अरे भैया, ये इतने प्यार से लाते हो और इतना सम्मान के साथ पूजा करते हो, हमारे सनातन धर्म में विविधताएँ हैं, तो उनको यहाँ पे तुम्हारा विचार कहाँ चला जाता है, बुद्धि कहाँ चली जाती है? उन मूर्तियों को ज़मीन में गाड़ दो ना। ऐसे तुम खुले जगह पे नालों के ऊपर रख देते हो जहाँ लोग पेशाब करते हैं, शौच करते हैं, उस जगह पे। तो वो भगवान वही हैं जिनको तुम पूज रहे थे बड़ी श्रद्धा से, वो किताबें वही हैं जिनमें मंत्र उच्चारण हो रहा था और वही तुम्हारे घर में वही पंडित जी आते हैं। तो भैया, सनातन का इस तरह का खिलवाड़ तो हम खुद बना रहे हैं, दूसरे को तो मौका हम खुद देते हैं। तो जब कोई और धर्म का देखता है तो क्या सोचता है हमारे सनातन के बारे में? लोग इस पे ज़रा सा भी गौर नहीं करते, वो अपने मतलब से लाते हैं। और गवर्नमेंट को मैं चाहता हूँ कि भाई, अगर सनातन का इतना इस समय लोग एक हो रहे हैं तो गवर्नमेंट को भी अध्यादेश कुछ इस तरह का कानून लाना चाहिए कि जगह जगह जो मूर्तियाँ बेचते हैं लोग, अपना व्यापार करते हैं, अपना घर चलाते हैं, अपना परिवार चलाते हैं उसी रोजी रोटी से, और जगह जगह बिकती हैं, तो ये भी चीज़ें कम होनी चाहिए। और गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ चुनिंदा जगह पे बिके और महंगी बिके, ताकि जितनी महंगी मूर्ति लाते हैं उतना ही टाइम उसकी पूजा करते हैं, और बिल्कुल जब देखते हैं कि हाँ भाई अब ये नहीं है काम की, तो उसको ले जाके कहीं गड्ढा खोद के उसको उसमें रख दें ताकि किसी के हाथ ना लगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कानून में अगर होती और अगर इस तरह का कानून होता, क्योंकि भय बिन प्रीत नहीं है। देखो, पूजा पाठ भी भय से ही होता है। भगवान को या किसी को भी अगर हम मानते हैं तो एक डर बैठा होता है। अभी किसी के सपने में आ जाए जो मूर्ति को ला के नाले पे रख गया है, अभी वो भागा भागा आएगा क्योंकि उसको डर बैठ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, तो कानून तो इसके लिए होना चाहिए कि भैया, जब मूर्ति ज़रूरत है, जब आप साल में, अब दिवाली आ रही है, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति 1 साल में लोग बाहर कर देते, 1 साल क्या, तुरंत पूजा करने के बाद। तो आप पूजा करो ना, उतना ही लाओ जितना आप अपने घर में रख सकते हो। इस तरह की चीज़ें क्यों लाते हो कि उसको ला के बाहर फेंक देते हो? तो भाई एक बात बताओ, फिर तुम कहते हो कि हमारे देवी देवताओं के साथ लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, उसकी वीडियो देखते हैं हम लोग कि कोई उस पर पैर रख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बेकदरी कर रहा है। अरे बेकदरी तो हम खुद कर रहे हैं अपने भगवान की। हम वो चीज़ उतनी ही क्यों नहीं खरीदते मार्केट से जितनी हमें ज़रूरत है? ठीक है, और जब ज़रूरत अगर लगता है कि हाँ ठीक है, ये टाइम के हिसाब से अब इसका समय नहीं है पूजा पाठ का, अब थोड़ा बदल गया है, बदलाव हो रहा है, तो उनको ले जाके कहीं गड्ढा खोद के डाल दो ना, उसके अंदर रख दो ना, ताकि खुले में ना रहने से लोगों के हाथ नहीं लगेंगे। तो कोई अगर इस तरह की चीज़ें करता है तो वो क्यों करता है? बढ़ावा हम देते हैं कि वो पेशाब कर देता है, उसकी वीडियो बना के डाल देता है। हमारे देवी देवताओं के साथ कितना टाइम से खिलवाड़ भी होता है। ये इसलिए होता है हम खुद करते हैं पहले, फिर दूसरों को बढ़ावा दे देते हैं, और फिर हम बाद में हाथ तौबा छाती पीटते हैं कि नहीं गलत हो रहा है। तो भैया, यहाँ पे थोड़ा सचेत हो जाओ ना और जागरूक हो कि जिसकी पूजा तुम घर में कर रहे हो उनको इतनी बेकदरी से ला के बाहर फेंक जाते हो। नवरात्रे का टाइम है, हाँ, मंदिरों के आगे 100 दुकानें लग जाएंगी, वो चुन्नी से लेके स्टिकर से लेके हर चीज़ बेच रहा होगा। ठीक है, और वो तो ठीक है, लेकिन आप लोग खरीदते क्यों हो? जितनी ज़रूरत उतनी खरीदो ना, ताकि दुकानें भी कम लगेंगी। लोग अपना रोजी रोटी कमाने के चक्कर में 100 दुकानें लग जाती हैं, वहाँ पे चुनरियाँ माता की हर चीज़ें तुम खरीदोगे और उसके बाद उसको क्या करोगे? लेके फिर ले जाके फेंक देते हो। फिर वो जो है पैरों में, लोगों को उसमें गंदगी में, नाले पे यहाँ वहाँ मिलती हैं बिखरी पड़ी। तो क्यों करते हो भाई इस तरह की चीज़ें? आप जा रहे हो मंदिर ना, प्रसाद खरीदो, जो खाने वाली चीज़ है वो तो खा के ख़त्म की जा सकती है, लेकिन जो स्टिकर, जो माला, जो आप चुनरी, जो मूर्ति, ये सब लेके आते हो और फिर हर 6 महीने में फिर दूसरी पूजा, भाई चलो जी नवरात्रे आ गए, फिर अब नया ले आओ, तो उनका क्या करोगे? जब तुम्हें पता है कि उनकी बेकदरी होती है तो उनको ख़रीदो ही मत ना, या ख़रीदो तो उनकी व्यवस्था भी करो, उनको ज़मीन में ले जाके कहीं गाड़ दो सुरक्षित। ठीक है, इस तरह जगह जगह लोगों के पैरों में तो नहीं आएंगी।
तो ये चीज़ हम खुद कर रहे हैं। सनातन पे आघात हम खुद पहले कर रहे हैं, बाद में दूसरा करता है।